हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर लोक। आज मैं आप सबको बताऊंगा मैंने क्या क्या गलतियां की जिसके कारण मेरा नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला, और मैं चाहूंगा आप वो गलतियां बिल्कुल ना दोहराएं। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो 11th के अंदर मैं तीनों की ट्यूशन जाता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो एक एक करके शुरू करते हैं। जैसे पहले बायोलॉजी की बात करेंगे, तो बायो में मेरी अच्छी बात ये थी कि मैं 11th 12th दोनों की बायो एक साथ पढ़ ली थी, तो वो अच्छी चीज की थी मैंने। अब गलती कहाँ की थी, मैंने वो पढ़ी थी उनके मॉड्यूल से। ठीक है, जो लोग कहते थे कि एनसीईआरटी पे फोकस कर, मैं कहता था कि मॉड्यूल में सब कुछ कवर है, इवन एनसीईआरटी तक कवर है, सर भी तो कहते हैं। तो इससे हो जाएगा, एनसीईआरटी खोलने की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा लास्ट में खोल लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी गलती थी। नॉलेज के पीछे भागता था, जबकि एनसीईआरटी का आपको पता है एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। आपको एक्स्ट्रा ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आपको एनसीईआरटी पूरी एकदम पढ़ लेनी चाहिए। आप जब आते हो 11th में, तो सबसे पहले आपको तो एनसीईआरटी कवर करनी चाहिए। अगर आपकी एनसीईआरटी कवर नहीं है तो बाकी चीजों पे तो आपको जाना ही नहीं चाहिए। तो ये मेरी गलती थी। और क्या हुआ था कि ये थी बायो की बात। और इस चक्कर में, क्योंकि 11th 12th मैंने एक साथ पढ़ ली थी, फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरी थोड़ी थोड़ी वीक होती जा रही थी, जिसका मुझे रियलाइजेशन था नहीं। ये भी गलती करी मैंने। अब बात करेंगे एक एक करके इन्हीं की। जैसे फिजिक्स की बात करेंगे। फिजिक्स की जब मैं ट्यूशन जाता था, वहां पे पढ़ाई करता था, तो शुरू में तो बड़ा जोश था। तो जैसे जैसे कुछ एक चैप्टर आने लगे जो कि मुझसे सोल्व नहीं होते थे, जैसे काइनेमेटिक्स, तो जैसे जैसे उसमें बढ़ने लगा, तो उसके अंदर मेरा जो इंटरेस्ट था वो कम होने लगा। फिर मुझे रियलाइज होने लगा कि देखो यार, बायो ज्यादा आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री कम आता है, तो बायो पे ज्यादा फोकस करते हैं। ये भी गलती है हमारी। ऐसा नहीं होता, आपको तीनों बराबर लेके चलने होते हैं, तभी आपका सिलेक्शन होता है। तो ये गलती थी। और फिजिक्स में ना मैं सोचता था कि कोई बात नहीं आ रहा है तो फॉर्मूला रट लेते हैं, समझ नहीं आ रहा है तो फॉर्मूला से तो क्वेश्चन हो ही जाएंगे, अल्टीमेटली तो हमारा फॉर्मूला काम किया। नहीं, आपको जो है पूरे कंसेप्ट समझने हैं। ठीक है, एक एक करके पूरे कंसेप्ट समझने हैं। वो फॉर्मूला कैसे आया वो भी आपको पता होना चाहिए। आपके बेसिक क्लियर होंगे तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो यही हम गलती करते हैं। ठीक है, इसी कारण नहीं निकाल पाते हैं। तो ये फिजिक्स की गलती थी। और बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में प्रॉब्लम ये आई थी 11th में कि केमिस्ट्री में जैसे फिजिकल केमिस्ट्री चल रही थी, मेरी बहुत अच्छी चल रही थी, मैं बहुत मजा आया, बहुत अच्छी की। इनऑर्गेनिक शुरू हुई, थोड़ी थोड़ी अच्छी हो रही है। पी ब्लॉक तक जैसे आ रहे हैं भैया, पी ब्लॉक तो मतलब दिमाग खराब कर दिया। इतना हो गया कि मैंने कहा कि इंटरेस्ट लूज हो गया, बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करने लगा, उसको छोड़ दिया। छोड़ना नहीं होता, आपको सीखनी है चीज, कुछ नहीं छोड़ सकते, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे टीचर्स सिखाते जा रहे हैं वैसे वैसे सीखते जाओ, वैसे वैसे जैसे जैसे कहते जा रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। अगर करते जाओगे तो हाथ की हाथ आपका हो जाएगा। जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम भी ऐसा ही कुछ एक चैप्टर है कि आप करते जाओगे हाथ की हाथ, जैसे जैसे पढ़ाते जा रहे तो हो जाएगा ना, तो लास्ट में पढ़ा का पढ़ा रह जाएगा। आप सोचोगे बाद में कर लेते हैं, तो वही मेरी गलती थी। मैं सोचता था बाद में कर लेंगे, ये चैप्टर छोड़ देते हैं डिफिकल्ट वाले, जबकि इसी कारण बाद में इनके नंबर उड़ गए बस। ठीक है, तो इस कारण इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत समझ में आया। फिर जैसे जैसे उसमें कॉम्प्लिकेटेड होता गया तो उसमें समझ आना बंद हो गया, और उसमें जो बेसिक चीजें होती है ना, उसको भी नहीं समझा मैंने। ये गलती थी मेरी कि मैं जो है डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने बैठ जाता था, तो वो एक गलती थी। तो उसके बाद जब मैं 12th में आया, और मैं यही सोचता था ना 2 साल है आराम से कर लेंगे, लेकिन जब 12th में आया तब अब 12th में 11th के भी जो बचा हुआ है वो कवर करना था। 12th में बायो तो हो रखी थी, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री करनी थी। और उस टाइम तक रियलाइज हो गया था कि एनसीईआरटी के बिना कुछ होना नहीं है, और एनसीईआरटी के बिना कुछ होना नहीं है ये रियलाइज हुआ था लास्ट के मुझे 4 महीने पहले। तो मैंने बहुत दम लगा के एनसीईआरटी पढ़ी, लेकिन इतने से नहीं होता। आपको बहुत ज्यादा, मतलब जितनी ज्यादा बार पढ़ सकते हो उतनी बार एनसीईआरटी पढ़नी है, एक एक लाइन को खोद खोद के पढ़ना है। ये रियलाइजेशन मुझे जब तक हुआ तब तक वो एग्जाम में बैठा था, मैं नीट के एग्जाम में। तो उसके बाद खैर मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था। बायोलॉजी पूरी एनसीईआरटी से कई बार 20-30 बार पढ़ी थी, तब जाके पूरा बायो में अच्छे खासे मार्क्स लेके और सिलेक्शन हुआ था। और बात करें फिजिक्स और केमिस्ट्री की 12th में, तो जैसे फिजिक्स की बात करते हैं, तो फिजिक्स में आया, तो फिजिक्स में जैसे धीरे धीरे जाते गए, तो धीरे धीरे जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह तक आए, तो आपको इंटरेस्ट है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता था ना, अब उसके कुछ एक कंसेप्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी लगते थे। तो अब भैया यहाँ पे आपकी कमजोर हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेरा कमजोर रह गया, मैंने थोड़े दिन बाद ज्वाइन किया।
करंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब कुछ धीरे धीरे उड़ता गया और मैं भी, मेरे को ये था कि अब मैं 11th स्ट्रॉन्ग कर लेता हूं। देखो ऐसे यही तो गलती है हमारी, जो पढ़ा रहे हैं पहले आप उसको फोकस करो, अभी जो छूट गया सो छूट गया, अभी आप जो बचा है उस पर फोकस करना है आपको। तो आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है, अगर आप 12th में हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले आप 12th अच्छे से कर लो, और बीच बीच में ना जैसे सैटरडे संडे ये जो टाइम मिलता है, मतलब कुछ दिन फिक्स कर लो, 2 दिन मैं 11th पढ़ूंगा बस, तभी आपका कवर हो पाएगा। यही अगर मैंने किया होता तो आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाता मैं, क्योंकि ये मैंने सेकंड बार में किया फिर, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जो है ये भी मेरी गलती थी कि जब आप 12th पढ़ा रहे हैं तो आप 11th क्यों पढ़ रहे हो बैठ के अपने से, जो वो पढ़ा रहे वो पढ़ लो ना। तो ये चीज थी। और 3 बुक फॉलो नहीं करनी है, एक ही फॉलो करो, जो वो मॉड्यूल पढ़ाते हैं बस वो मॉड्यूल करो, आपके फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो। और केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मुझे बाद में रियलाइज हुआ नीट का एग्जाम पेपर देखने के बाद। अब ये रियलाइजेशन पहले हो जाता आपको भी, अगर आपने भी नीट के 10 इयर्स पेपर नहीं देखे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप भी देखो नीट के 10 इयर्स क्वेश्चन पेपर उठा करके, आपको रियलाइजेशन होगा कि भैया क्या आता है क्या नहीं आता है, आप कितना फालतू पढ़ रहे हो और क्या पढ़ना होता है। तो ये चीज हुई थी मेरे साथ भी। और एक और गलती ये थी, हम इंजीनियरिंग वालों के साथ पढ़ते थे, इंजीनियरिंग वालों के लेवल के क्वेश्चन लगाते थे, अपने जो लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो उस लेवल के नहीं आते हैं, अपने उससे हल्के लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो अपने लेवल के आपको क्वेश्चन पढ़ने, अपने 10 इयर्स आपको सोल्व करने अल्टीमेटली, आलतू फालतू नहीं। तो मोस्ट फोकस आपका जो रहना चाहिए वो मॉक क्वेश्चंस पे नहीं, आपके जो लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन है ना, जो नीट के एम्स के, वो आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है, बार बार करने हैं। जब मेरा नीट क्रैक हुआ था तो मैंने वो पता ही नहीं, मतलब 15-20 बार लगाए होंगे नीट, वो 10 इयर्स क्वेश्चन भी, 10 भी नहीं 15 इयर्स तक लगा दिए थे मैंने, बार बार, क्योंकि ये चीज मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद मुझे रियलाइज हो गया था। जब मेरा निकला था तब मैंने ये ऐसे किया था, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो जो चीज मैंने लास्ट में की है, मैं एडवाइस करूंगा आपको, आप शुरू से करके चलो ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालो। कहते हैं कि ड्रॉप से एज से फर्क नहीं पड़ता, मैं भी कहता हूं, लेकिन एक बात याद रखना, जब आप वहां जाओगे कोई नहीं पूछेगा आपसे कि आपकी एज क्या है, लेकिन आपको थोड़ा अंदर से फील होगा कि यार ये छोटे छोटे हैं और बताओ मैं 2 साल बड़ा हूं इनसे। तो आपको ये चीजें बुरा लगती है, आप डेट ऑफ बर्थ बताते हो, आप घबराते हो, आप बताने से छिपाते हो। तो ये चीजें जो होती है ना, इनसे आपको बचना है, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको फिजिक्स में पूरे कंसेप्ट समझने हैं। 11th के साथ करो, 12th के साथ करो, 11th के साथ नहीं किया तो 12th में 2 दिन निकाल के वीक में 11th की रिवाइज करो। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी मत छोड़ो, ठीक है। और जो भी 11th की ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है ना, जैसे पी ब्लॉक ले लो, 11th में भी है 12th में भी है, ठीक है। तो ये जो चीजें है ना, जो उसमें भी है इसमें भी है, सब लिंक्ड है। तो अगर आप बेसिक नहीं समझोगे तो आप वो नहीं सीख पाओगे 12th वाला, समझ रहे हो। तो आप डायरेक्ट 12th पे जाओगे तो आपका दिमाग खराब होगा जब आपकी 11th क्लियर नहीं है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा 11th में ऐसा बिल्कुल मत सोचना, बहुत टाइम है, आप पढ़ते जाओ और साथ के साथ जैसे जैसे कहते जा रहे हैं करते जाओ। एनसीईआरटी बार बार करो, ठीक है, चाहे वो बायो की हो, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, फिजिक्स की कर पाओ तो करो, नहीं तो 10 इयर्स में जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन आए हैं 10-15 इयर्स में वो बार बार लगा डालो, मॉड्यूल में जो फिजिक्स के क्वेश्चन है वो लगा डालो। अगर ये आप कर लो, ठीक है, अगर ये कर लो और केमिस्ट्री के मॉड्यूल के क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आपको मिलते हैं बायो के तो वो लगाओ। अगर आप इतना कर लोगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है, मेरे से लिखवा लो, ठीक है। तो आप ये करो जो मैंने कहा है और फॉलो करो, और इस वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बाकी कोई भी और डाउट होगा आगे भी क्लियर करते रहेंगे, आप साथ जुड़ो, आपका एडमिशन हम कराएंगे। थैंक यू सो मच।